जोड़ों और कमर दर्द से, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, साथ ही साथ सर दर्द हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आप लोग दवाइयों के साथ साथ ये देसी नुस्खा भी आजमाइए। यकीन मानिए कि आप इस लड्डू को एक बार बनाकर जैसे ही खाएंगे ना, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फूड ईजी। लड्डू की रेसिपीज़ तो बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी है। एक्चुअली ये एक तरीके की अलसी के लड्डू हैं ये। जिन लोगों के जॉइंट में, सर में, कमर दर्द होता है ना, उन लोगों के लिए तो एक बहुत ही रामबाण नुस्खा है। साथ ही साथ जो लोगों को कमज़ोरी है, शुगर पेशेंट है, मीठा नहीं खा सकते, ये ये लड्डू वो लोग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए कि ये लड्डू जैसे एक बार आप इतने लड्डू बनाकर अगर खा लेंगे ना, तो सालों साल के लिए आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्विक, इजी एंड सिंपल रेसिपी है। इसके लिए आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप लड्डू बना रहे हो तो बिल्कुल भी खर्च ना करो और ये ज़ीरो मतलब खर्च में बन जाए, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर के पास हज़ारों रुपए खर्च कर देते हो, तो क्या अपने लिए इस तरीके से खाने पीने में थोड़ा हम खर्च कर ही सकते हैं। तो चलिए फटाफट से लड्डू को हम बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अलसी को यहाँ पे मैंने पहले ही भून कर रख दिया था एक्चुअली, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसे गर्म करना है। आप इसे जब अलसी को भूने ना, तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि हाथ से इसको जब आप दबाएं और ये टूटने लगे उंगलियों से, इसमें एक तरीके का ना क्रंच आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी ये हमने एक बार चेक किया तो नहीं हुआ था, अब इस दोबारा हम चेक करा तो ये हो गया था। सिंपली आपको इसमें कुछ घी वगैरह नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट करना है। और जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी, इसे एक बर्तन में हम निकाल कर रख देंगे एक साइड पे ठंडा होने के लिए। हमें इसे मतलब रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी जार में ना डाल कर के इसे पीसना है, लेकिन गरम गरम ना पीसें, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं पीसेगा और क्रंच नहीं होगा। तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद अच्छा से इसे क्रंची पीस लें। पीसने के टाइम भी बहुत ज़्यादा इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एंडिंग में मैंने इसे चेक किया ना, तो ये हो गया था। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेट के अंदर। सिंपल जो मैंने बताया आपको वही करना है कि इसे आपको ठंडा करके ही मतलब पीसना है, इसे गरम गरम में नहीं पीसना है। तो चलिए एक साइड पे रख देते हैं ठंडा करने के लिए। और वेट नहीं करना है कि ठंडा करने के लिए हम इसे वेट करेंगे, जी नहीं। जब तक आप ये ठंडा हो जाएगा तब तक हम दूसरी तैयारियां करते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर थोड़े से काजू और बादाम डाल दिए हैं, एक एक कटोरी। क्वान्टिटी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे काजू बादाम को भी हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें घी से भी आप इसे फ्राई कर सकते हो, बट आज हम इसे ड्राई रोस्ट करके ही सारी चीज़ें बनाएंगे। घी का हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो काजू बादाम के ऊपर हल्के हल्के से स्पॉट्स आ चुके थे, तो इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, सॉरी रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें भी हमें एक बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें भी हमें मिक्सी जार में पीसना है, बट इन्हें भी हम अच्छे तरीके से ना ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में हमने वापस से रख दिया था गैस के ऊपर और इसके अंदर डाल देते हैं देसी घी। देसी घी अभी हमने थोड़ी सी कम क्वांटिटी में यूज़ किया है, आगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो घी कढ़ाई पहले से ही बहुत ज़्यादा फ़ौरन गर्म हो गया है और इसके अंदर डाल देते हैं एक इलायची तोड़ करके। इलायची की जगह ना आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर जो हम आटा यूज़ करेंगे, तो आटा हम इस पर आज यूज़ कर रहे हैं ज्वार का आटा है। जो आप यहाँ पे अगर आपके पास ज्वार का आटा नहीं है तो फिर आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ज्वार का आटा हमने लिया है और इसे छान करके इस्तेमाल कर रहा है। दिखने में आपको भले ही ये गेहूं जैसा लग रहा है, बट रियल में है ज्वार का आटा। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप गेहूं का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है कोई तरीके से आप यहाँ पे इसे ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो कोशिश यही कीजिए कि यही आटा यूज़ करें। और लड्डू की ना मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पे डाल रखी है, ठंडी और गर्मी के अकॉर्डिंग, तो आप इसके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये बेसन के लड्डू हैं जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही डाले थे, और ये हैं बिना गुड़ और शक्कर के स्पेशली गर्मियों के लड्डू, और ये सर्दियों के अकॉर्डिंग लड्डू हैं। तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे देख सकते हो, ये भी बेसन के ही लड्डू हैं। तो जैसे गर्मियों और सर्दियों के अकॉर्डिंग से हम लड्डू बनाते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम आटा भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि सर्दियों में बनाते हैं तो ना बाजरे का आटा या गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से गर्मियों में यहाँ पे हम जौ का आटा यूज़ कर रहे हैं, और जिसे कि ना सत्तू बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ठंडा सा होता है ना, तो ये बॉडी को बहुत अच्छा ठंडा रखता है। और इसका ना स्पेशली चने के साथ ना यूपी बिहार में ना इसका सत्तू भी बनाया जाता है, जो कि गर्मियों में पेट के लिए बहुत मुफीद होता है। तो सब लोग इसे बहुत अच्छे से शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे आटा भी कम्प्लीटली भुन गया था, तो हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे ठंडा करने के लिए। यहाँ पे लिया है हमने मिश्री से ही लड्डू बनाएंगे, क्योंकि हम गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं इसे। तो मिश्री का ना ये सर के लिए बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि ठंडक होती है इसमें, और शक्कर की तरह इसमें कोई नुकसानदायक नहीं होती है बॉडी के लिए। तो हम मिश्री के ही लड्डू बनाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से
मिक्सी जार में एक एक करके सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। काजू बादाम, अलसी एंड जो हमने लिया था मिश्री, तो सब चीज़ों को पीस लिया। अब आटा की ना इतना टेम्परेचर है कि इसे हम हाथ से हल्का सा टच कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हाथ में से नहीं उठा सकते, बट से टच ज़रूर कर सकते हैं। तो इतना आपको इसका टेम्परेचर रखना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो काजू बादाम पीते थे ना, तो थोड़े से इसमें तो पाउडर फॉर्म में है और थोड़े बहुत इसमें से टुकड़े भी रह गए हैं। तो ऐसा नहीं कि जब हम लड्डू खाएंगे तो हमारे मुंह में थोड़े से टुकड़े भी आएंगे अच्छा काजू बादाम के, और थोड़े बहुत पाउडर में लगेगा। तो मैं ऐसे खाने में भी लगेगा कि ना हम काजू बादाम साथ में खा रहे हैं। और अलसी को भी हम एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है, मतलब 90% हमने इसे सिर्फ पाउडर फॉर्म में बनाया है। 10% इसके अंदर दरदरी सी है ये। अब सब चीज़ों को इसमें 1 बाय 1 करके डाल देते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हमने थोड़े से लिए हैं मगज़ करी और थोड़े से खसखस लिए हैं। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी कि डालें, लेकिन अगर है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो खसखस होता है ना, ये सर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, दिमाग को तेज़ करता है, ठंडक और मजबूती देता है। साथ ही साथ नारियल डाल देते हैं, जो कि गर्मियों में ये भी बहुत अच्छा मुफीद होती है हमारी बॉडी के लिए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को कम्प्लीटली, सर की हड्डियों की एंड बॉडी की जितनी भी कमज़ोरी है ना, उसे दूर कर देंगे। एक बार आप लोग ये लड्डू ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि कैसे मतलब आपको ये फ़ायदा देते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद एकदम अच्छे से इसे कम 1-2 मिनट तक आप इसे मिक्स करते रहें कि सारी चीज़ें एक सार हो जाएं। कहीं भी ऐसा न रहे कि आटा एक जगह है या फिर कहीं पे अलसी रह गई है, कम्प्लीटली इसे मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें डाल देते हैं इसके अंदर जो हमने मिश्री पीसी थी पाउडर फॉर्म में, इसे भी पीस करके रखा था, तो इसे भी डाल देते हैं और डाल करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा हाँ, आपके पास अगर मिश्री नहीं है तो फिर आप इसकी जगह ना गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, बट शक्कर का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि शक्कर ना जो लोगों का वज़न ज़्यादा है उस वज़न भी बढ़ाती है। और बहुत सारे शक्कर के ना बहुत सारे नुकसानदायक ऐसे उसमें चीज़ें होती हैं, जो लोगों को शुगर है उनके लिए भी नुकसानदायक होती है। तो इसके अगर आप इस तरीके से मिश्री या फिर गुड़ यूज़ करते हो ना, तो आपके घर पे मतलब सभी लोग इसे, बच्चे बड़े, शुगर पेशेंट सब खा सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद हमने कम्प्लीटली एकदम सब अच्छे से मिक्स कर लिया था। कम से कम 1-2 मिनट तक इसे आप चलाते रहे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा आटा ना ठंडा हो गया था सब चीज़ें डालने के बाद, तो हमने इसे करीब 30-40 सेकेंड के लिए इसे गैस को वापस से ऑन कर दिया हाई फ्लेम पे, और बस इतना कि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। और आपको आटे को कम्प्लीटली नहीं गर्म करना है, ये आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। गैस को बिल्कुल ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, ना ही ज़्यादा देर तक रखेंगे। तो अच्छे से हमने यहाँ पे खूब सारा डाल दिया था लास्ट में घी, और मिक्स कर लिया था घी डाल करके कम्प्लीटली। और अब इसके बना लेते हैं लड्डू अपने मतलब जितने आपको बड़े छोटे जिस तरीके से बनाने ना, आप ऐसे बड़े छोटे इसके लड्डू बना सकते हो। और ये बेस्ट रेमेडी जॉइंट पेन, सर दर्द, कमर दर्द, कमज़ोरी, थकान, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, सारी प्रॉब्लम्स के लिए बस एक रेमेडी आपको बनाना है, तैयार करके रख लेना है। हफ्ते भर आप इसे हर रोज़ खाएं। और बेहतर तरीका खाने का ये है कि आप इसे सुबह खाली पेट जब उठते हैं ना तभी खा लें, 1-2 से 2 लड्डू खाकर पानी पी लें। उसके बाद ही आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही नाश्ता करें, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी बॉडी पे असर करता है और इसके फ़ायदे मिलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब, शानदार एंड यूज़फुल रेसिपी है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल कुक फूड इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। साथ ही साथ इतनी अच्छी रेसिपी और हर किसी के काम की है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।